हाय गाइस, द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप? तो मेरा नाम मैं नाना दी। तो यार आईएमएफ चाहता है कि पाकिस्तान उसके सामने करे मुजरा। अच्छा, ये वीडियो का टाइटल है ज्ञान जरा हटके का वीडियो। काफी ज्यादा लोगों की डिमांड आ रही थी। इन सर का वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लाजमी कीजिएगा भाई। देखते हैं भैया। लेकिन यार अब क्या करें यार, तो अब जल्दी से वॉच करते हैं, देखते हैं भाई क्या सीन है। तो स्टार्ट। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सौरभ मश्वरी और आप दिख रहे हैं ज्ञान जरा हटके। और आज इस वीडियो में वैसे तो हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो की शुरुआत हम लोग करेंगे साल 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा की गई उस भूल से, जिसकी वजह से आज की तारीख में हमारा ये जो भारत वर्ष है, इस भारत वर्ष के पास टॉप क्लास के डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, टीचर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और बिजनेसमैन भी। लेकिन ये जो अव्वल दर्जे के भिखारी होते हैं, जी हाँ, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे, इस टाइप के टैलेंट को होल्ड करने वाले जो अव्वल दर्जे के भिखारी होते हैं, वो आज की तारीख में हमारे पास नहीं। अगला साल 1947 में सब समेट के ले गया। और अगर यहाँ पे मैं पूरी ईमानदारी से बात करूँ तो सचमुच में ये साल 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा उठाए गए कदम का ही नतीजा है कि आज की तारीख में पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान एकमात्र वो देश है जिसके पास टैलेंट के नाम पे भले कुछ हो या ना हो, लेकिन भिखारी जो है वो इन लोगों के पास बिल्कुल टॉप क्लास है। और इस वजह से लिटरली इन लोगों को बाबा जी इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि इनका प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, क्योंकि जो भी बनेगा उसे लास्ट में जाके मांगना तो भीख ही है। और भीख मांगने में तो साला ये सबके सभी एक्सपर्ट है। आप हमारे पाकिस्तान का जो करंट चीफ बेगिंग ऑफिसर है उसे ही देख लो। मतलब आईएमएफ वालों को इन झंडों को जलील करते करते और टरकाते टरकाते लगभग 6 महीने के आसपास हो चुके हैं। कोई भी गैरतमंद आदमी होता तो आईएमएफ वालों से कह देता कि साहब चलो रहने दो, हम लोगों को पैसा नहीं चाहिए, हम हमारे हिसाब से देख लें। लेकिन क्या करें, करते रोते कुछ आता है नहीं। और पिछले 70 सालों में भीख मांग के खाने की आदत पड़ चुकी है। इस वजह से आईएमएफ द्वारा पिछले 6 महीने से लगातार जलील किए जाने के बावजूद अगला आईएमएफ को लेकर बयान देते हुए ये कह रहा है कि साहब देखो प्रभु, आपने जो कहा था, आपने जो मांगा था, सब कुछ कर दिया है, अब बस थक चुके, थोड़ी सी कृपा दिखाओ और हम भीख मंगों की झोली में वो $1 बिलियन डाल के जाओ। लेकिन जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो आईएमएफ वाले हैं, आईएमएफ वालों का मकसद इन भीख मंगों को भीख देना तो है ही नहीं। उनका मकसद इन झंडों को रगड़ रगड़ के जलील करना। क्योंकि जिस वक्त अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर फंसा हुआ था, उस वक्त इन झंडुओं ने भी अमेरिका वालों के साथ में यही किया। एक तरफ उनसे पैसे ले रहे थे और दूसरी तरफ उन्हीं के सैनिकों को मारने के लिए तालिबान वालों को ट्रेनिंग और फंडिंग दे रहे थे। सो भले ही मजाक मजाक में आज से तकरीबन 2 साल पहले अमेरिका वालों ने बुढ़ऊ को एज ए प्रेसिडेंट चुन लिया हो, लेकिन अक्ल तो उन लोगों में है और उन लोगों को पता भी है कि इन झंडुओं ने उनके साथ में क्या किया। सो इस वजह से अब आईएमएफ वाले इन झंडुओं को मार कम रहे हैं और घसीट ज्यादा रहे, क्योंकि एक बार फिर से आईएमएफ वालों की तमाम शर्तों को कंप्लीट करने के बाद जब ये झंडू लोग आईएमएफ वालों से भीख मांगने के लिए गए तो आईएमएफ वालों ने इन झंडों को एक और लिस्ट पकड़ा दी कि बेटा अब तक जो काम किया है बहुत अच्छी बात है, सरदार खुश हुआ, शाबाशी भी दे रहा है, लेकिन अगर भीख का पैसा चाहिए, ये कामों की नई लिस्ट है, एक जरा ये काम भी निपटा दो। जी हाँ, इन झंडों को इस तरीके से आईएमएफ वाले जलील कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इतना जलील होने के बाद में इन लोगों का खून नहीं खोल रहा। इनके देश के अंदर भी स्वाभिमानी लोग हैं और वो लोग ट्विटर पे बैठ के इस बात के ऊपर चर्चा भी कर रहे हैं कि साला ये आईएमएफ हम लोगों से सवाल पूछने वाला कौन होता है, क्या जरूरत है हमें आईएमएफ की। भाई पाकिस्तान एक सेल्फ रेस्पेक्ट वाला नेशन है। हाँ, वो पाकिस्तानी मीडियम से पढ़े हुए हैं तो अब क्या कर सकते हैं, ये गलत फहमी। सो इनका कहना है कि साहब पाकिस्तान एक सेल्फ रेस्पेक्ट वाला नेशन है और पाकिस्तान को कोई जरूरत नहीं है कि वो आईएमएफ वालों के सामने पेंट खोल के लेटे। और रही बात ये लोन का पैसा चुकाने की, तो ये लोन का पैसा डॉलर में चुकाने की जरूरत ही कहाँ आ रही है। भाई पाकिस्तान के पास खुद की करेंसी है, पाकिस्तानी रुपया, जो भले आज की तारीख में खुद पाकिस्तान के अंदर ना चल रहा हो, लेकिन करेंसी तो है ना। और कराची के अंदर प्रिंटिंग प्रेस भी है जहाँ पे नोट छपते हैं। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट अननेसेसरी ये आईएमएफ वालों के सामने पेंट खोल के क्यों लेटी हुई है। भाई अगर पैसा चुकाना है तो धड़ाधड़ कराची के अंदर नोट छापो और पैसा चुका दो। नहीं, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। माई आइडिया इज के वी डोंट हैव टू टेल पीपल आवर प्रॉब्लम्स। हम क्यों बताएं कि हम खसारे में, हम या किसी में भी कोई हमसे पूछा क्या कि आपको क्या, आईएमएफ हमसे पूछने आए कि आपका ये कहाँ है, हम कहेंगे नहीं है, क्या कर दोगे। We don't have to be answerable to other people. हम एक अलग कंट्री है ना, हम अपना एक
हम अपना सिस्टम बना सकते हैं। और ऑल्सो अगर हमें लाइक किसी भी मुल्क के पैसे वापस करने हैं, ठीक है, व्हाई कांट वी पे देम बैक इन लाइक PKR? लाइक अपने पैसे तो हम प्रिंट कर सकते हैं, US की हमारी करेंसी में हम उसको प्रिंट नहीं कर सकते। PKR हम प्रिंट कर सकते हैं। कराची में एक बहुत बड़ी प्रिंटिंग प्रेस है, मुझे समझ में नहीं आता वो किस काम का है अगर हम अपना कर्जा नहीं वापस कर रहे हो। क्या लिख रहे हो कमेंट बॉक्स में? अव्वल दर्जे के। ऐसा नहीं है यार, आप लोग कभी समझ ही नहीं पाओगे। आप लोग रहते हो राउंड अर्थ के ऊपर। आपने जिस इकोनॉमिक सिस्टम को पढ़ा है वो राउंड अर्थ वाला इकोनॉमिक सिस्टम है, और ये बेचारे फ्लैट अर्थ के वासी हैं। इनके ज्ञान गणित अलग ही लेवल के हैं। चलाओ तुम अपनी करेंसी 18 अलग अलग देशों में, बोलो अपने देश के नागरिकों को कि इस बात के ऊपर गर्व महसूस करें। नमस्कार, हेलो इंडिया, दिस इज लीगा सिंह एंड प्राउड मोमेंट की बात है कि राइट नाउ आई एम इन कतर दोहा, और हमारे इंडियन मनी, इंडियन करेंसी में यू कैन शॉप। जो भी आपको शॉपिंग करनी है आप इंडियन करेंसी दे सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं। सो थैंक्स टू मोदी जी, सल्यूट टू यू, बिकॉज ऑफ यू ये पूरा हिंदुस्तानी पैसा पूरे वर्ल्ड में चलेगा, कतर में तो चल रहा है। जय हिंद। इन लोगों को जरूरत ही नहीं है क्योंकि इनके पास तो सब कुछ है। हाल कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है अनवर मकसूद साहब, बहुत अल्लाह का शुक्र है। इत्मीनान से हैं? जी हाँ, नलकों में पानी आ रहे हैं, बिजली भी आ रही है, चूल्हे भी जल रहे हैं, और गाड़ी की टंकियों में पेट्रोल भी फुल है। अनवर मकसूद है। मेरे ख्याल पहले पाकिस्तानी हैं आप जिसके मुंह से मैंने ये सुना है कि बिजली भी आ रही है, नलकों में पानी भी आ रहा है, चूल्हे भी जल रहे हैं, तो गाड़ी के पेट्रोल में टंकियों में पेट्रोल भी फुल है। जी सही सुना आपने। कहाँ रहते हैं आप? दुबई में। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप और मैं हैं जो कि इन लोगों को समझ नहीं पा रहे। हाल ही में इनके जो नए नए दोस्त बने हैं जैसे कि रशिया वालों को भी इन फ्लैट अर्थ वालों के साथ डील करने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले हमारी जो हिना रब्बानी साहब है, ये रशिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ में मीटिंग के लिए बैठी। रशिया वाले पूरी टीम लेके आए और पाकिस्तान की तरफ से थे सिर्फ 2 लोग। तो बेचारे उस रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने पूछ लिया कि साहब आपकी बाकी की टीम कहाँ है? तो हमारी ये जो हिना रब्बानी साहब है वो हंस दी। What is the rest of your team? My team. We have a small team, and the rest will come. Don't worry. We are traveling with a small team, and we have a small embassy. पैसों पे तो सारे यार। We are not a big power like Russia. Don't be too modest. क्योंकि मन ही मन सोच रही होगी कि साहब कितना बड़ा वाला है ये आदमी। भाई पाकिस्तान का लीडर चाहे अमेरिका जाए, सऊदी अरेबिया जाए या फिर चाहे रशिया जाए, उसे मांगना तो भीख ही है। और जब भीख ही मांगना है तो पूरा लाव लश्कर लेके जाने की कहाँ जरूरत आ रही है? ये काम तो सिर्फ एक आदमी भी कर सकता है। सो ऐसा नहीं है कि ये लोग अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं ला रहे, ये लोग कोशिश कर रहे हैं। भीख मांगने के लिए इन लोगों ने पूरे के पूरे लाव लश्कर को ले जाना बंद कर दिया है। अब छोटे छोटे ग्रुप्स में जाके भीख मांगी जा रही है ताकि कम टाइम ड्यूरेशन में ज्यादा इलाके को कवर किया जा सके। सो भले तुम लोग हंसो, भले तुम लोग मजाक उड़ाओ, और भले कमेंट बॉक्स में साल 1947 में मेरे मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा बनाए गए इस संडास के लिए भिखारी लिख के जाओ, लेकिन सच्ची बोल रहा हूँ सिर्फ 5 साल की बात है। 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से चांद पे बैठाना चाहता है। सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इन 5 years आई गारंटी यू। बाकी तो मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जरहट के। थैंक यू फॉर वाचिंग। इधर ये वीडियो खत्म, इनका लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। भाई साहब लाल टोपी जानी हमें केड़े चांद पे तू बैठाना चाह रहा है कि 5 साल में हम कौन से चांद पे 50 साल तक भी नहीं बैठ सकते। पता नहीं पापा जी क्या बात करता है यार, समझ नहीं आती। लेकिन जहाँ तक बात है IMF की, तो IMF ने तो भाई सीधा सीधा में नचनिया बनाया हुआ है। जाते हैं भाई हम लोग तो भाई सीधा उनके आगे लेट जाते हैं, बोलते हैं भाई पैसे दो शैसे दो, वो देता कुछ नहीं है। IMF ने सारी शर्तें अपनी पूरी भी करवा ली हैं। जब ये दोबारा तिबारे गए उन्होंने एक और लिस्ट पकड़वाई है कि ये इस पे अमल दरामद करो, वो ठीक है, वो हमें मंजूर है, लेकिन आगे भी करो। लेकिन ये जो लिस्ट है इस पे अमल दरामद करो, ये वो पूरी करते हैं। वो तीसरी बार जाते हैं वो बोलते हैं यार ठीक है ये भी हमें मंजूर, ये तीसरी लिस्ट पकड़ो। भाई हमारी तो हर जगह से बचा के इन्होंने रखी हुई है, लेकिन एज अ भाई पाकिस्तानी बड़ा देख ये दुख होता है चीजें कि जहाँ पर मुंह उठा के हम लोग जाते हैं वही हमारी बजा रहा होता है। भाई हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई इस पर यार क्या आखिर कब तक भीख मांगते रहेंगे? अब तो भीख मांगने की तो बात ही नहीं, खत्म भी हो गई भीख मांगने की। दे तो भी कोई नहीं, हमें कोई दे भी नहीं रहा। तो यार मैं क्या बोलूं, हमें कुछ करना पड़ेगा यार, कुछ करना पड़ेगा कि भाई ये सबको देखो 1947 में पाकिस्तान और इंडिया दोनों आजाद हुए, उधर क्या हो गया, इधर क्या हो गया। हमने सीधी सीधी बात है, भारत के एक किस्म के 3 टुकड़े कर दिए। भारत के हुए, फिर पाकिस्तान अलग हुआ, फिर बांग्लादेश अलग हुआ, तो भारत के 3 टुकड़े हो गए।
बांग्लादेश भी तरक्की कर ली ना। हाँ वहाँ उसने भी तरक्की कर ली। इंडिया ने तो ज़ाहिर है, इंडिया तो सबसे आगे। ये इस बंदे वाली बात, इस भाईजान वाली बात है कि भाई सारे भिखारी हमारे इधर आ गए, उधर भिखारी तो कोई नहीं है ना। इंडिया कभी मांगने गया है यार बाबा, बांग्लादेश कभी मांगने गया है? तो इंडिया के अंदर चलते फिरते भिखारी भी बहुत कम देखे हैं ना, उधर नहीं है। अल्लाह के बंदे, उधर बोरबत नहीं है। मैंने उधर चलते फिरते भिखारी, इधर आप 5 मिनट खड़े हो, आपके 5 मिनट में 30 बंदा आपके आगे हाथ जोड़ेगा। इधर तो 44-45% गुर्बत है। हाँ, और भाई अगर आप रोड पे खड़े हो तो भीख मांगने की लाइन आपके आगे लगी होगी। आपके पास अगर अच्छा मोबाइल और गाड़ी आपके पास देख लेंगे ना, नंबर से आएंगे आपके पास कोई। यार ये हमारे देश का हाल हुआ है यार। यार कोई मजाक उड़ाता है हमारा, मतलब कि बुरा लगता है यार देख के, मतलब कि यार कोई सारी मजाक उड़ा रहे, पूरी दुनिया हमारी मजाक उड़ा रही है। इससे अच्छा हम भारत से हाथ ना मिला लें भाई। भारत हमारी हेल्प भी कर देगा, हमें ट्रेड करनी चाहिए भारत से। बात ऐसी थी ना, वजह ये अलहदगी ना होती, एक ही हम होते। अब जो हो गया, कायदे आजम सर ने कर दिया सब कुछ जो करना था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। जो जिसका अभी अमीर वो क्या बोलते भुगत रहे हैं उस चीज को। बिल्कुल यही बात है यार। अगर इतना सब कुछ, इतनी बर्बादी हमारे इस देश की होनी थी तो हमें ये देश नहीं मिलता यार। वजह जो हमारी जो तरक्की हमारी, वो हम कैसे करेंगे? कोई चीज होगी तो। इमरान खान आया, उसने बर्बादी की, फिर अब शहबाज शरीफ सर आए, जो भी आया जमीन से भी निकलेगा, जिधर से आएगा उसने आखिर भीख ही मांगनी। मुल्क को चलाने के लिए उसने खैरात मांगनी है, तभी मुल्क चलेगा। उसके पास अलादीन का चिराग नहीं होगा कि हमें कोई सोने के ट्रक बार किधर से मुल्क चलेगा। $1 बिलियन पे कोई मुल्क चलता है? इन्होंने $3 अरब अगले महीने किस्त देनी मेरे भाई। कहाँ से देंगे, छोड़े पर है यार। हमें खून खोल जाता है ये चीजें देख कर के हमारा देश आखिर जा कहाँ है, दुनिया कहाँ जा रही है। लाल टोपी बैठ के कहता ही हम लोग 5 साल में चांद, अबे कौन से चांद पे तू बिठा रहा है हमको? दुनिया के बड़े बड़े फैसले पाकिस्तान में होंगे। इसका दिमाग खराब है यार, इसको जरा पागल खाने में लेके जाओ, जरा इलाज कराओ कि पागल तो नहीं हो गया ये। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। तेरी वीडियो खत्म कर दे तो बाय।